मैं ऑनरी रिसालदार मेजर सुमेर सिंह 71 आर्मर रेजिमेंट से रिटायर्ड NIS क्वालिफाई कोच सोल्जर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले अपनी सोल्जर डिफेंस एकेडमी आगे थी पर्वत होटल के पास शाहपुर और 12 बावड़ी के बीच में, लेकिन वहां थोड़ा सा दूर होने की वजह से बच्चों को तकलीफ होती थी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह है, जूस वगैरह है, तो वो चीज थोड़ा सा ठीक से कलेक्ट कर नहीं पाते थे। उधर से उनको ऑटो में आना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, तो थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो रखा था। तो हमने फिर क्या किया, थोड़ा सा और 1.5 किलोमीटर अंदर आकर के भिंगार की तरफ रोड वही है, शेर नगर पाथड़ी रोड, तो वहां आकर के हमने यहाँ अकेडमी की है। तो यहाँ नीचे यहाँ रहने का अपना अकेडमी का है, ऊपर अपना जिम भी है। उसके बाद में बाहर अपने को एक बीम लगा रखी है, क्योंकि आर्मी वाले बच्चों को बीम लगानी पड़ती है और 1600 मीटर रनिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने बीम भी लगा रखी है। साइड में अपने पास एक वॉलीबॉल का ग्राउंड है, जो कि शाम को बच्चे इंटरटेन के लिए खेलते भी हैं। और यहाँ से अपनी अकेडमी से लेकर के और मेन रोड तक ब्लॉक लगा रखे हैं। उसके ऊपर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, आर्डल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रोबेटरी ट्रेनिंग कर सकते हैं, GAT पॉम ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे बारिश वगैरह होती है तो शेड है काफी बड़ा बाहर चल करके, तो हम वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये अपने यहाँ क्या होता है, प्रोबेटरी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बीम की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। ठीक इसके सामने बिल्कुल 1600 मीटर की हम ट्रेनिंग करवाते हैं। 400 मीटर का ट्रैक है, मार्क कर रखा है। तो यहाँ 1600 मीटर पुलिस के लिए भी 1600 मीटर होता है और आर्मी के लिए भी 1600 मीटर होता है। पुलिस के अंदर लड़कियों के लिए 800 मीटर होता है, तो उसके लिए 2 राउंड हम लगवा देते हैं। उसके बाद में वहाँ शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग भी चलती है, शॉर्ट पुट का भी ग्राउंड बना रखा है। उसके बाद में 100 मीटर होता है पुलिस के लिए, और 100 मीटर को भी हमने मार्क कर रखा है। और उसके साथ साथ हम प्रोबेटरी ट्रेनिंग भी वहाँ करवाते हैं। तो ग्राउंड अपने पास सभी हैं, लेकिन मैं ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन देता हूँ। और मैं क्या, कोई भी हो ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं आती, स्टेमिना नहीं बनती। क्योंकि मोटर क्वालिटी टेस्ट के अंदर एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ये भी आते हैं। और इसके सिवाय एक्स्ट्रा जैसे प्रोबेटरी ट्रेनिंग है, GAT पॉम है, हार्डल्स हैं, कोर एक्सरसाइज हैं, स्टोमक की है, तो वो चीजें हम अलग अलग जगह के ऊपर करते हैं। जैसे यहाँ एक पिक्चर बनी थी पहले पिछले साल गदर 2, तो उस पहाड़ी के ऊपर हम पहले से ट्रेनिंग करते थे, अभी भी उधर ही करते हैं। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस हम वहाँ करते हैं। उसके बाद में फिर अपने यहाँ SKT बोलते हैं, सलामत खाटू महल भी बोल देते हैं लोग यहाँ, उसके ऊपर हम स्पीड इंडोरेंस करते हैं। और उसके साथ में ही एक बाईपास निकला हुआ है, जो कि जामखेड़ रोड को, सोलापुर रोड को, धौन रोड को, पूना रोड को, मनमाड़ रोड को, औरंगाबाद रोड को कवर करता है, रिंग रोड बना रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा रोड निकाला है, बिल्कुल नया रोड है, ज्यादा व्हीकल्स वगैरह भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, बहुत सेफ रोड है। तो यहाँ हम साइकिलिंग की ट्रेनिंग करते हैं। और उस बाईपास के ऊपर साइकिलिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ जो बच्चे अपने रनिंग वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और आर्मी वाले होते हैं, तो उसके साथ साथ में कच्चा ट्रैक भी है, जो कि हम रनिंग की तैयारी भी वहाँ करवाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ग्राउंड हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अहमदनगर के अंदर रोड बहुत अच्छे रोड भी हैं और खाली रोड भी हैं, इतनी भीड़ नहीं होती। तो यहाँ सेफ है हम यहाँ। और उसके बाद में ये जो फिजिकल के लिए करवाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। 1600 मीटर अपने ग्राउंड के सामने है, 100 मीटर का है, और अपना आर्डल्स का है, शॉर्ट पुट का है। जो स्पीड इंडोरेंस करवाते हैं वो महल के ऊपर करवाते हैं, स्ट्रेंथ इंडोरेंस करवाते हैं गदर 2 किलोमीटर उस पहाड़ी के ऊपर करवाते हैं। तो यहाँ एंटरटेन के लिए अपने वॉलीबॉल खेल लेते हैं बच्चे। दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ अपना सब कुछ बीम का भी है, वॉलीबॉल का भी है, 1600 मीटर का भी है, 100 मीटर का भी है, शॉर्ट पुट का भी है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस भी है, स्पीड इंडोरेंस भी है। अपने पास सभी तरह के ग्राउंड हैं और हम ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन देते हैं। और उसमें ये भी हम ध्यान रखते हैं कि कितने सेट लगवाने हैं, एक सेट के अंदर कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए।
ये अपनी जो रेपिटेशन वर्क होता है, जो इंटरवल ट्रेनिंग टाइप होती है, वो दो तरह से होती हैं। जैसे टाइम बेस के ऊपर भी होता है, कितने टाइम के लिए, जैसे हम सेट मार रहे हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या कितने स्प्रिंट मारने हैं। और दूसरा क्या होता है, रेपिटेशन कितनी लगानी है एक सेट के अंदर। टाइम बेस के ऊपर भी होता है, रेपिटेशन भी होता है। रेपिटेशन कितनी लगानी है वो बच्चे के ऊपर होता है, स्टेमिना के ऊपर होता है। बंदा बिगनर है या एवरेज है या फुल फिट बंदा है, तो फिट बंदा होता है उसी के अंदर रेपिटेशन भी बढ़ा देते हैं हम, और रेपिटेशन के साथ साथ सेट भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद में हार्ट रेट देते हैं। हार्ट रेट से अपने को ये पता चलता है कि बंदे को कितनी थकावट हुई है। वो पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए, रिकवरी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, कितने कितने मिनट के बाद रिकवरी हार्ट रेट लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, बेसल हार्ट रेट क्या होता है, ट्रेनिंग हार्ट रेट क्या होता है, रिकवरी हार्ट रेट क्या होता है, और कहाँ तक ट्रेनिंग करवाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है। अभी ये नहीं है कि बोल दिया चलो दौड़ो चलो दौड़ो, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो हादसा हो सकता है, बंदा इंजर्ड हो सकता है, बंदा बेहोश हो सकता है, बंदे को क्या है उल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताया, अभी यहाँ हमारी दूसरी लोकेशन होगी है, नई लोकेशन के अंदर हैं, और अभी मैं बाहर अपने जो कहाँ अपना बीम है, कहाँ वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ब्लॉक कहाँ लगा रखे हैं, हम वहाँ मतलब प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ अपने एकेडमी से अलग करके मेन रोड तक ब्लॉक लगा रखे हैं। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा कि कहाँ क्या क्या करवाते हैं। उसके बाद में बाकी आगे के जो ग्राउंड हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ होती है। मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखाऊंगा, ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए अवगत करवा रहा हूँ, इसलिए तरीके करवा रहा हूँ। तो पहले अपनी अकेडमी थी, उधर से हमने अकेडमी अपनी शिफ्ट कर दी, और नई लोकेशन हमारी अभी यहाँ। अभी मैं आपको बाहर क्या क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये है हमारा बीम का, यहाँ बच्चे बीम लगाते हैं क्योंकि आर्मी के अंदर 1600 मीटर बीम और बैलेंस वाला, ये तीनों चीज़ों का टेस्ट होता है। तो उसके लिए ये बीम का स्टेशन जरूरी है। उसके बाद उस साइड में जाएंगे हम, जो वहाँ हमने बोर्ड लगा रखे हैं, ये इधर दिखाता हूँ आपको। ये पिछले 2 बच्चों के अंदर हमारे कुछ बच्चे आर्मी के अंदर, कुछ बच्चे SSCGD के अंदर भर्ती हुए हैं। इसके बाद कुछ बच्चे अभी गए हैं। तो जब वो छुट्टी आएंगे, आने के बाद में उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी अपने पास आएंगे, उसके बाद में उनकी भी फोटो यहाँ पोस्ट के ऊपर लगाएंगे। सामने देखो, सामने ये अपना एकेडमी के ऊपर जिम है। कोई बच्चा जिम की ट्रेनिंग करना चाहे तो जिम की ट्रेनिंग भी कर सकता है। नीचे अपना रेसिडेंसी है, ऊपर जिम है, और बिल्कुल सामने यहाँ देखो आप, सामने बिल्कुल ब्लॉक लगा रखे हैं। अपने ऑफिस से और रेसिडेंसी से लेकर के मेन रोड तक ब्लॉक लगा रखे हैं। यहाँ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ऑर्डर्स करवा सकते हैं, GAT फॉर्म करवा सकते हैं। और उसके दूसरी साइड में हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड है। तो इंटरटेन के लिए बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं और थोड़ा सा गेम भी लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक सामने 1600 मीटर का ग्राउंड है, वहाँ हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग वहाँ भी करवाते हैं, ऑर्डर्स भी करवाते हैं, शॉर्ट फुट का भी करवाते हैं, 100 मीटर का भी करवाते हैं, 1600 मीटर का भी करवाते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे हम आपको अपने ग्राउंड भी दिखाएंगे और ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं वो भी दिखाएंगे। एकेडमी के सामने 400 मीटर का ग्राउंड है, जिसमें 1600 मीटर के 4 चक्कर होते हैं।
बिल्कुल एक्यूरेट 1600 मीटर का ग्राउंड है 4 चक्कर के बाद में। यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है और इधर से 4 चक्कर लगाने के बाद में वापस आएंगे तो 1600 मीटर पूरा फिनिश हो जाएगा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ 100 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट वो अपना कोने वाला जहाँ से टर्न लेते हैं 1600 मीटर का टर्न लेते हैं वहाँ तक 100 मीटर फिनिश है। तो यहाँ हम स्पीड वर्क करते हैं, लॉन्ग इंडोरेंस भी करते हैं, प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग भी करते हैं, शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो ये ट्रेनिंग यहाँ होती है। इसमें पुलिस की भर्ती के लिए क्या आता है, 100 मीटर आता है, वो भी इधर होता है, 1600 मीटर होता है लड़कों का, 800 मीटर होता है लड़कियों का, वो भी इधर होता है, शॉर्ट पुट भी इधर होता है। तो ये एरिया अपना है 1600 मीटर, 100 मीटर, शॉर्ट पुट और आडल्ट जो प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर आता है। ग्राउंड और अपने पास है, वो अलग अलग ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड कहाँ क्या करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन नहीं है तो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। वेरिएशन जब तक नहीं होगा स्टेमिना नहीं बनेगी, परफॉर्म नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि इंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ये सभी जरूरी हैं। उसके बाद स्पीड इंडोरेंस, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्टोमक की ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम 1600 मीटर लगाएंगे। ओके, वार्म अप हो। हमेशा स्पीड और स्ट्रेंथ जब भी करते हैं तो स्पेसिफिक वार्म अप होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, फुल वार्म अप होना चाहिए, फुल एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद फुल फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग के साथ, होल्डिंग के साथ, योगा टाइप। ओके, अभी 1600 मीटर लगाएंगे। ठीक है, ऑन द लाइन। हाँ भाई, 1600 मीटर। ठीक है, पता है कौन से राउंड में कितनी ताकत लगानी है, समझ में आ गया? 4 चक्कर, अच्छा टाइम देना है। ओके, ये अपना प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग आडल्ट स्ट्रेंथ इंडोरेंस के अंदर आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम यहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितने रेपिटेशन लगानी होती है एक सेट के अंदर, कितने सेट लगाने होते हैं, वो सब होता है बंदे के स्टेमिना के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर है। लड़का बिगनर है, बच्चे लड़का है लड़की है बिगनर हैं तो उनका कम करवाते हैं, यदि बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका ज़्यादा करवाते हैं। सेट के ऊपर भी होता है, रेपिटेशन भी होता है। सेट का भी फर्क होता है। एक सेट के अंदर 4 रेपिटेशन है तो एक सेट के अंदर 10 रेपिटेशन भी लगवा सकते हैं। तो कितने सेट लगाने हैं, कितने रेपिटेशन लगाने हैं, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा कहाँ खड़ा है। उसके बाद में हार्ट रेट भी देखना पड़ता है, कितना हार्ट रेट जाना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए। फिर रिकवरी हार्ट रेट देखना पड़ता है, बच्चे की रिकवरी कितनी जल्दी है या स्लो है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होए किसी भी तरह से। तो इसलिए हम अभी वो करवाएंगे, अभी करेंगे प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग, अभी शुरू करवाएंगे। तो देखना है कैसे करते हैं, सीक्वेंस से कैसे लगाते हैं आर्डर को। एक आर्डर की हाइट जैसे कम, दूसरे की ज़्यादा, फिर कम, ऐसे नहीं होता, सीक्वेंस से होता, हाइट बढ़ती जाती है ग्रेजुअली आर्डर्स की, वो भी पता होना चाहिए। चलो, हाँ भाई, घर में कौन सा नहीं, यहाँ से रिसल लगाने के बाद शुरू करना है और उधर से लेकर जाना, इस साइड से टर्न लेना है। ओके, ध्यान रखना, आर्डर गिरेगा नहीं। तुम ये इंजर्ड बच्चे इधर आ जाओ, जो आर्डर गिरता है उसको खड़ा कर देना है, इधर आ जाओ सभी। चलो शाबाश, जो आर्डर गिर जाता है उसको तुम उठा देना, ठीक है? चलो शाबाश, ठीक है भाई, स्टार्ट करें।
यहाँ हम शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग करते हैं। साइड में आपको दिखाया अपने 1600 मीटर का है, उधर ही 100 मीटर का भी है, उधर ही आर्डर्स के लिए प्लोमेट्रिक के लिए भी है और यहाँ शॉर्ट पुट के लिए भी है। ये इकट्ठे ग्राउंड एक जगह हैं। उसके बाद में और ग्राउंड बहुत अपनी अकेडमी के बाद में आपको बताएंगे। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे शॉर्ट पुट की, क्या क्या रूल होता है क्या नहीं होता है वो हम सब बच्चों को बताते जाएंगे और आगे का जो भी अपना एकेडमी से रिलेटेड है वो आपको सब कुछ दिखाते चलेंगे। हाँ भाई, जो लाइन है उसको टच नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, समझ में आ गया? अभी स्टार्ट करो। तुम्हारे को बता रखा है, पहले ही बताया कई बार, जो गलती होता है उसको मैं बताऊंगा क्या करना है। 45 डिग्री के एंगल से ये कान के साथ हाथ 45 डिग्री के एंगल से जब गोला रिलीज करते हो तो यहाँ से गोला रिलीज नहीं करना, बॉडी को ट्विस्ट करना है ये। और रोलिंग के साथ जैसे मोशन होता है, तुम चलते हो गोला फेंकने के लिए तो जो रोलिंग हालात होती है, जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को रोकना नहीं है। जब पैर रखते हो तो बॉडी को ट्विस्ट करना है, ये ट्विस्ट करने के साथ ही गोले को रिलीज करना है। एंगल 45 डिग्री का, कान के साथ, ज़्यादा नीचे भी नहीं दबाना, ज़्यादा हाइट भी नहीं देना, 45 डिग्री का एंगल। जो मोशन होता है मोशन को रोकना नहीं है। जैसे जो तुम्हारा स्पीड है पीछे से चल के आते हो, उसी के दौरान फिर जब पैर आगे का रखते हो तब ये बॉडी को ट्विस्ट करना है, क्योंकि इधर से नहीं करोगे तो कम से कम 2 फीट का फर्क दिखता है। समझ में आ गया? लाइन को क्रॉस नहीं करना। चलो भाई शाबाश, चल समेट समेट। हाँ, जिस जिसको पुलिस की भर्ती
चल भाई, कोई नहीं, चलो किसको आता है पहले, किसी को नहीं आता, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये जो पहाड़ी है स्ट्रेंथ इंडोरेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर पिक्चर बनी थी गदर 2, वही पहाड़ी है ये। तो हाई पावर के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है स्पीड इंडोरेंस। और स्पीड इंडोरेंस के अंदर ये रेपिटेशन वर्क होता है, टाइम बेस के ऊपर भी होता है, रेपिटेशन वर्क भी होता है। बंदे को नॉलेज होना चाहिए कितनी रेपिटेशन लगवानी है, एक सेट के अंदर कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए, कितने सेट होने चाहिए, वो बंदा कितना फिट है। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताया हूँ, ये बंदे की स्टेमिना के ऊपर और फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग उसको कितना देना है। ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन होना चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं आती। ये नहीं है कि कंटिन्यू स्ट्रेंथ होएगा या इंडोरेंस होएगा या स्पीड होगी। स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, इंडोरेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, प्लोमेट्रिक ट्रेनिंग भी चाहिए, कोर एक्सरसाइज भी चाहिए, स्टोमक का भी चाहिए। सभी ट्रेनिंग देना जरूरी है बंदे की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को लेके आने के लिए। तो ये हमारी पहाड़ी है, इसके ऊपर हम करेंगे अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको दिखाएंगे। हमने पहले भी बताया है हमारे अलग अलग ट्रेनिंग का एरिया है। तो अभी हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ इंडोरेंस। कितने सेट लगाने हैं, एक सेट के अंदर कितना रेपिटेशन होता है, उसके बाद में हार्ट बीट कितनी जाती है बंदे की, ट्रेनिंग हार्ट रेट कितना होता है, रिकवरी हार्ट रेट कितना होता है, बेसल हार्ट रेट कितना होता है, वो काफ़ी मायने रखता है। ये सब चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। चलो अभी हम शुरू करते हैं स्ट्रेंथ इंडोरेंस। आज हम स्पीड इंडोरेंस करवाएंगे। ये सलामत खाटू हम बोलते हैं महल के ऊपर। ये एलिवेशन है पहाड़ का 30 डिग्री, और 30 डिग्री के ऊपर एक तो एलिवेशन है, ऊपर से स्प्रिंट लगाना है, तो इसको बोलते हैं स्पीड इंडोरेंस। हाई पावर बहुत आती है, इसलिए हम ये ट्रेनिंग करेंगे। और ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन होना चाहिए। मैं पहले भी बताया है, ट्रेनिंग के अंदर सब चीज़ लेना होता है, इंडोरेंस भी, स्पीड भी, स्ट्रेंथ भी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी, कोऑर्डिनेशन भी। सब चीज़ों का होना जरूरी होता है। स्टोमक का भी होता है, कोर एक्सरसाइज भी होती है, जीआईटी पॉम भी होती है। उस साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाईपास है, इसलिए हम साइकिलिंग की ट्रेनिंग भी करते हैं। ये कम से कम 30-35 किलोमीटर रोड लंबा है। ये पूरे सिटी के चारों तरफ निकला हुआ है। यहाँ कोई भी एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, बहुत अच्छे नए रोड हैं, कोई गड्ढा नहीं है। यहाँ हम साइकिलिंग करवाते हैं। और अभी ट्रेनिंग एरिया अलग अलग मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं, अभी भी दिखा रहा हूँ। यहाँ अभी हम करवाएंगे स्ट्रेंथ, मतलब स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस करवाएंगे। कितने सेट लगवाने हैं, एक सेट के अंदर कितनी रेपिटेशन चाहिए, वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। बंदे की स्टेमिना कितनी है, कितने सेट लगवाने हैं, सेट के अंदर कितनी रेपिटेशन लगवानी है। सेट लेने के बाद, लगाने के बाद हार्ट रेट लेंगे हम। हार्ट रेट से पता चलता है बंदा कितना थका हुआ है, कितनी हार्ट रेट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अंधेरे में नहीं करना चाहिए, एज पर रूल उसके हिसाब से करना चाहिए, ताकि बच्चा ओवरलोड भी ना होए, उसके बाद में बच्चे को कोई इंजरी भी ना आए। तो उसकी वजह से हम हर चीज़ को देख करके करते हैं। आओ अभी हम आपको दिखाते हैं ये स्पीड इंडोरेंस कैसे करते हैं।
हाँ भाई, रेडी हो? फुल स्प्रिंट, फास्टर। ये हमारी एकेडमी के बच्चे जो साइकिलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बाईपास रोड निकला हुआ है। बहुत ही बढ़िया रोड है, जो कि यहाँ से कम 15 किलोमीटर तक बहुत बढ़िया बना दिया है। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, और इसमें हाइट भी है, जो कि स्ट्रेंथ इंडोरेंस भी साथ साथ होती है और इंडोरेंस भी होती है साइकिलिंग की। दूसरी बात यह है कि सेफ्टी बहुत है यहाँ बाईपास के ऊपर ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, नया रोड है, साइकिल पंचर होने का भी कोई वो चांस नहीं होता, न एक्सीडेंट के चांस होते हैं। तो हमारे को बहुत अच्छा पैच मिला है, तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। हमारे साइकिलिस्ट हैं तो उनकी आज ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद में कुछ बंदे हमारे रनिंग वाले भी हैं, तो उनका भी हफ्ते में एक बार लॉन्ग रन होता है रोड के ऊपर, क्योंकि कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, तो रोड के ऊपर ही आजकल वो लेते हैं 1600 मीटर, 800 मीटर लड़कियों का जो भी कुछ होता है। तो इसलिए हम वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हफ्ते में एक ट्रेनिंग रोड के ऊपर करवाते हैं। साइकिलिंग की करवाते हैं और साथ साथ रनिंग की भी करवाते हैं, तो दोनों टीमों को हैंडल कर लेते हैं। तो आज हम इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे साइकिलिंग की, बाकी बच्चे रनिंग करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। और इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक वार्म अप। पहले एक राउंड वार्म अप का लेकर के आएंगे, फिर थोड़ा बड़ा गियर लगाएंगे। बड़ा गियर लगाने के बाद में जंप मारेंगे ताकि कोई इंजरी ना आए। उसके बाद में इंटरवल ट्रेनिंग भी कई तरह की होती है, बाइक के साथ भी होती है। लीड वाला बंदा बाइक के साथ से आगे चलेगा, स्प्रिंट मारेगा, या बाइक आगे रखते हैं पीछे से स्प्रिंट मारेगा, या 40 की स्पीड रखते हैं, 40 किलोमीटर प्रति और उसके हिसाब से उसके बाद में स्प्रिंट मारेगा। तो वो फिटनेस के ऊपर होता है, कई तरह की ट्रेनिंग होती है इंटरवल ट्रेनिंग। और बाकी अपने जो रनर हैं उनका आज लॉन्ग इंडोरेंस है, अभी हम उनको वो करवाते हैं, शुरू करवाते हैं। राउंड लेकर के ठीक है, उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे ताकि जो रनर है वो अपना रनिंग करके आएंगे। लास्ट वाला जो बात है, ठीक है, चलो शाबाश। पहले एक टीम आगे निकलो, पहले 4 बंदे, 2 बंदे और निकलो आगे, निकल गई। हाँ, उसके बाद में 4 बंदे, बाकी 4 बंदे। और अपना क्या है, लॉन्ग इंडोरेंस है, जो जामती वाला ब्रिज है, फास्ट नहीं करना, ठीक है, सेम पेस और स्लो पेस। समझ आया क्या, सेम पेस और स्लो पेस। कभी स्प्रिंट मार दिया, कभी स्लो कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। स्लो रनिंग है, लॉन्ग रनिंग है, और ठीक है, चलो शाबाश। ये आज हम ट्रैक की ट्रेनिंग करेंगे हमारी एकेडमी के अंदर। ये जो साइकिलिस्ट हैं, अभी 7-8 साइकिलिस्ट हैं, 4 बंदे नहीं आए, तो टोटल 11-12 बच्चे अपने पास हैं साइकिलिंग की ट्रेनिंग करने के लिए। रोड की ट्रेनिंग मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ करते हैं। रोड के ऊपर जो एक बाईपास निकला है, कम से कम 35-40 किलोमीटर का बाईपास है, वहाँ भीड़ भी नहीं है, रोड भी बिल्कुल नया रोड है, अभी निकाला है नया रोड। और ये अपना आर्मी का ट्रैक है, इसके ऊपर हम जो बिगिनर बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। अपने को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और रोड की साइकिल है, क्योंकि ट्रैक की साइकिल के ऊपर बाद में करेंगे, पहले रोड की साइकिल से ट्रैक के ऊपर चलना सिखाएंगे।
कहाँ चलना होता है, स्प्रिंट में कौन सी लाइन के ऊपर चलना होता है, परसूट में कौन सी लाइन के ऊपर चलना होता है, क्रैश इवेंट होता है, पॉइंट रेस होती है, कहाँ चलना होता है। अभी हम इनको बेसिक चीज़ सिखाएंगे क्योंकि अपने पास मैक्सिमम बच्चे बिगिनर हैं। उसके बाद में फिर हम ट्रैक के ऊपर अपने ट्रैक की साइकिल से ही ट्रेनिंग इनकी करवाएंगे। तो आज हम इनका स्पीड वर्क करवाते हैं ट्रैक के ऊपर, बताएंगे क्या रूल होता है, कहाँ चलाना होता है, कितने इवेंट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बच्चों को सिखाएंगे भी और आज ट्रेनिंग करवाएंगे उनको। आपलं हे गणित आहे। एका दुकानदाराने 240 वस्तू विकल्यास त्याला 60 वस्तूने एवढा तोटा होतो। तर आपल्याला सगळा तोटा काढायचा, नफा तोटातलं गणित आहे, सोपं आहे एकदम। हे आता लक्ष द्या, एका दुकानदाराने काय केलं, त्याच्या एका समोर जर 240 पेन असतील तर ते 240 पेन त्यांनी काय केले, विकले। आणि त्यांनी जे 240 पेन विकले त्याच्यानंतर त्याला 60 पेनाने एवढा तोटा झालाय। किती पेनाने एवढा, 60 पेनाने एवढा तोटा झालाय। तर आपल्याला विचारलं जर त्यांनी 100 पेनांना किती तोटा होईल असं विचारलंय। ठीक आहे, आता लक्ष द्या, 240 वस्तू आहेत त्या विकल्या तेव्हा त्याला 60 वस्तूचा तोटा झाला। म्हणजेच आपल्याकडे टोटल वस्तू असणार आहे 240 प्लस 60, किती झाले टोटल, 300 वस्तू झाल्या। किती वस्तू झाल्या, 300 वस्तू। ज्या वेळेस आपल्याकडे 300 वस्तू असतात त्यावेळेस त्या आपल्याकडे 300 वस्तू आहेत त्या किती असतात, 100% असतात।
पण त्याला किती वस्तू एवढा तोटा झाला 60. या आहेत वस्तू, हे टक्केवारी वस्तू खाली वस्तू घ्या. 60 वस्तू असताना किती तोटा होईल तिरकस गुणाकार करा, उत्तर येईल. लक्ष द्या 100 गुणिले 60, 100 गुणिले 60 भागिले इकडची संख्या इथं लिहा 300. आता याचा भागाकार करायचा आहे. लक्ष द्या इथला 1 शून्य आहे, इथला 1 शून्य आहे, कट करा. इकडचं 1 शून्य आहे, इकडचं 1 शून्य आहे, कट करा. आता लक्ष द्या खाली 3 आहे, वरती 60 आहे. त्या 3 ने 60 ला भागायचं आहे आपल्याला. आता लक्ष द्या 3 1 3, 3 च्या पाड्यात 6 आहे. किती नंबरला आहे? 2 नंबरला आहे. 3 1 3, 3 दुने 6, शून्य. याच्यात काही बाकी राहिली का? नाही, शून्य आहे तसं द्या. किती टक्के तोटा होईल रे त्याला? 20% तोटा. ओके.